जय महाकाली यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति, तंत्र मंत्र यंत्र टोने टोटकों की ऐसी दुनिया है जो असली तंत्र के बारे में आपको जानकारी दे करके शक्ति से परिचय करवाता है। क्योंकि आज असली तंत्र क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सब भाग रहे हैं। असली तंत्र की प्राप्ति हेतु कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि बिना मेहनत किए हुए हमें फल मिल जाए, क्योंकि बिना मेहनत के किसी को कभी फल नहीं मिलता। क्योंकि असली जो तंत्र होगा उसके माध्यम से आप अपनी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें, हारी बीमारियों को तुरंत ठीक कर सकते हैं। पुराने समय में मंत्र शक्ति से ही हारी बीमारी, रोग और बड़ी से बड़ी समस्याएं तुरंत निवारण हो जाता था। पहले समय में मंत्र शक्ति से किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण सेकंडों में हो जाता था। लेकिन आज मेहनत ना करने के कारण कोई एक अच्छा साधक नहीं बन पाता, और जो मेहनत करता है वह अच्छा साधक बन जाता है। क्योंकि साधना शक्ति व तंत्र शक्ति प्राप्ति हेतु एक तप करना पड़ता है। जो तप करके शक्ति उत्पन्न होती है वह सीधे जाके आपके अंदर समा जाती है। ना तो उसको कोई छीन सकता है, ना तो उसको कोई बांध सकता है, एक ऐसी शक्ति। लेकिन आज गुरु शिष्य की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पुराने समय में गुरु शिष्य की परंपरा इतनी पवित्र हुआ करती थी कि गुरु का एक बार बोलने से शिष्य उसको आदेश मानता था। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे शिष्य तो दूर की बात रही, जैसे ही वह गुरु के साथ जुड़ते हैं वह चाहते हैं कि तुरंत की तुरंत गुरु उनको गद्दी पे बिठा दे और सारी शक्तियों की प्राप्ति हो जाए। लेकिन वो यार भूल जाते हैं कि यदि एक अच्छा साधक बनने के बाद ही वह गुरु बन सकता है, इसके लिए मेहनत जप तप करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। क्योंकि गुरु परीक्षा भी लेते हैं। जो सच्चा गुरु होता है हमेशा वो साथ देता है। लेकिन जो शिष्य अपना बुरा समय भूल जाए, बुरा समय भूल करके बार बार गुरु बदलता रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वे भटकते रहते हैं हमेशा, कभी किस पद पे, कभी किसके पास, कभी किसी के पास, और उनको ये पता नहीं होता कि उनका मार्ग कौन सा है। उनको सच्चा गुरु मिलता भी है, उसकी महिमा जानकर भी वह अनजान आ जाते हैं। जो अपना बुरा समय भूल जाए और गुरु की महिमा भूल जाए वह कभी एक अच्छा साधक नहीं बन सकता। क्योंकि तंत्र कोई हलवा पूड़ी नहीं कि कोई भी बनाए कोई भी खा ले। तंत्र के अंदर बहुत सारी सावधानियां जरूरी हैं। क्योंकि जो तंत्र में लापरवाही करेगा उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तंत्र के अंदर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलती। क्योंकि जब आप किसी दुखी का इलाज करते हैं और उस दुखी के ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात आदि शक्तियाँ होती हैं, यदि आपका तंत्र उस शैतानी ताकत के सामने कमज़ोर पड़ जाता है तो वह शैतानी ताकतें आपके में आपके परिवार को नुकसान कर सकती हैं। हमारी इस बात पे गौर करें। हमेशा एक अच्छा शक्तिवान साधक बनने के लिए गुरु की शरण जरूरी है। भटके नहीं, गुरु जो बताए उसको समझें, अपनी परीक्षा में खरे उतरें। गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो आज हम साधना लेके आए हैं, एक ऐसी साधना जिसे करने के बाद पूरा का पूरा मसान, जी हाँ पूरा मसान आपके आगे हाथ जोड़े खड़ा हो जाएगा। उस मसान के अंदर जितनी भी शक्तियाँ होंगी वह आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगी। क्योंकि एक ऐसी साधना है, यह साधना महाकाली माता मसानी की साधना है। इस साधना को करने वाला महाकाली की कृपा और माता मसानी की ऐसी शक्ति प्राप्त करता है, जिसकी शक्ति प्राप्त करने के बाद आप बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। यह मंत्र आज से पहले आपको किसी भी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। वह गुप्त व दुर्लभ मंत्र है जो माँ शक्तियों की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और हमारा बस एक ही मकसद है कि घर घर से दुखों का नाश हो और खुशियों, घर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सब खुश रहें। तो आइए जानते हैं कि तंत्र शक्ति के
खजाने में से दुर्लभ है प्राचीन गुप्त जो मंत्र हम आज लेके आए हैं, उस मंत्र को करने की क्या क्या लाभ हैं। पहला लाभ ये है, यदि आप इस मंत्र साधना को करते हैं, आने वाले नवरात्र के अंदर जो मंत्र साधना हम आज दे रहे हैं उसके बारे में हम नवरात्र में कैसे किया जाए उसका विधि विधान बताएंगे। लेकिन इसी मंत्र को सिद्ध करने की और भी बहुत सारी विधियाँ हैं जो हम आपके दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आइए जाने नवरात्र में इस महाशक्ति को, माता मसानी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए क्या करें। कोई भी साधक यदि चाहता है कि मैं एक बलशाली साधक बनूं और कभी भी उसके आसपास कोई भी शैतानी ताकत ना सके और वह दरबार लगा के दूसरों का भी इलाज कर सके, तो इसके लिए इस महाशक्ति की कृपा पाने के लिए जो डिस्प्ले पे आपके मंत्र आ रहा है, इस मंत्र को गौर से देख कर याद कर लें। इस मंत्र की सिद्धि हेतु 11,000 बारी जाप आपने नवरात्रों यानी 9 दिन के अंदर आपने 11,000 बारी जाप पूर्ण करने हैं 9 दिन के अंदर। और जो भोग प्रसाद आपने रखना है वह सारा भोग प्रसाद के बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जो इस साधना में भोग प्रसाद रखना है उसके लिए आप ध्यान से सुने। 1 दीपक सरसों के तेल का, 7 बताशे, 2 लौंग, पंचमेवा, लाल कपड़ा 1 मीटर, 16 श्रृंगार, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले या लाल, आसन काला या लाल, 2 लड्डू बूंदी वाले, दिशा पश्चिम, जाप संख्या 21,000, 11,000। इसमें आप 11,000, 21,000, 51,000, 1.25 लाख किसी भी संख्या का संकल्प लेकर के 9 दिन के अंदर आपने यह संख्या पूरी करनी है। कम से कम 11,000 करनी है। जब आप ये जाप करने बैठेंगे नवरात्र को, तो शाम के समय 7 और 9 बजे के बीच में आप पश्चिम मुखी होकर के अपने सामने सरसों को तेल का दीपक जगा करके लाल कपड़ा बिछा करके जो बताया गया सारा सामान उस लाल कपड़े के ऊपर रख दें। और जो 7 बताशे बताए गए हैं उनमें से 1 बताशा आप जो सरसों को तेल का दीपक जल रहा है उसमें डाल दें और बाकी माता के आगे भोग प्रसाद खिला दें और अपने संकल्प के हिसाब से जाप करें। 9 दिन आपने सेम विधि करनी है और रोज़ आपने रखा गया सामान पतासे, पंचमेवा, लड्डू बूंदी वाले ये सब बदलना है। जो 2 लड्डू बूंदी वाले हैं इसमें से पंचमेवा और 1 लड्डू आप माता का नाम लेकर के उनके सामने भोग रखें। और जो उसमें से 1 लड्डू बचेगा 2 लड्डू में से 1 लड्डू आप दीपक के ही पास में बाबा मसान, जी हाँ बाबा मसान के नाम से रख दें, क्योंकि इस साधना के अंदर माता मसानी की सिद्धि के साथ साथ जो मसान के देवता होते हैं बाबा मसान, उनकी भी सिद्धि हो जाती है और वो भी उनकी कृपा से भी आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, शक्तियाँ मिलेंगी, जिन शक्तियों का प्रयोग आप अपने किसी भी काम में कर सकते हैं। बाबा मसान के बारे में हम फिर कभी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इतना जान लें कि बूंदी का 1 लड्डू आप माता को जो भोग प्रसाद देंगे उसके अलावा ये बोल दें कि बाबा मसान ये 1 लड्डू बूंदी का आपके नाम से हैं। उसके बाद आप जब भी किसी भी मसान में कोई क्रिया करने जाएंगे तो वह बाबा मसान हमेशा आपके साथ चलेंगे, रक्षा करेंगे। पुनः वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे बाबा मसान के बारे में। जब आप सारा सामान रख लें तो अगले दिन वह सामान पंचमेवा आप खुद भी खा सकते हैं या फिर किसी वीरान जगह जाके रखे आएँ। बस इसमें से जो 16 श्रृंगार है, ये 16 श्रृंगार पूरे 9 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा। 16 श्रृंगार को छोड़ करके और लाल कपड़े को छोड़ करके बाकी जो खाने वाला सारा सामान है, पंचमेवा, लौंग, बताशे, यह रोज़ नया भोग रखें। और ऐसी प्रकार जब नवरात्रे पूरे हो जाएं, जाप संख्या पूरी हो जाए, तो आपने जो 16 श्रृंगार रखा हुआ था माता के नाम से, उसमें आपने कुछ चीज़ें और लेनी है। 16 श्रृंगार के जब नवरात्रे ख़त्म हो जाएं तो 16 श्रृंगार
एक काली चुनरी, 7 तरह की मिठाई, 1.25 किलो पतासे, 1.25 किलो लड्डू बूंदी वाले। नवरात्रे ख़त्म होने के बाद 16 श्रृंगार के साथ जाकर के महाकाली के मंदिर जो आपके आसपास किसी भी जगह पे महाकाली का मंदिर हो, माता मसानी का मंदिर हो, आपने वहाँ जाके चढ़ा के आने हैं और तब आपको पूर्ण तरह इस मंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह साधना आप अपने घर के अंदर वीरान कमरे में, जहाँ कमरे में कोई साधना करते वक्त ना आए, खाली कमरा हो, उस कमरे में बच्चे या किसी भी प्रकार का कोई घर का सदस्य को आना मना होगा साधना के दौरान। या वह साधना आप किसी यमुना के किनारे भी कर सकते हैं। यह साधना आप मसान में भी कर सकते हैं, यमुना के किनारे भी कर सकते हैं, किसी वीरान जगह पे भी कर सकते हैं, या अपने घर के किसी खाली कमरे में जहाँ किसी का आवागमन ना ज़्यादा हो। और 9 दिन की साधना करने के बाद जो शक्ति की आपको प्राप्ति होगी, आप खुद अनुभूतियाँ करेंगे और याद करेंगे एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में, इस मंत्र के बारे में आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। इस मंत्र के क्या क्या लाभ हैं। इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार के भूत प्रेत और टोने टोटके को सेकंडों में काट सकते हैं। इसी मंत्र से आप किसी की भी रक्षा कर सकते हैं। इसी मंत्र से आप किसी के घर का किलम भी कर सकते हैं। इसी मंत्र के इतने फ़ायदे हैं, अनेकों अनेक फ़ायदे हैं इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इस मंत्र की सिद्धि उसी प्राप्त होगी जिसका भाव सच्चा होगा, क्योंकि कोई भी मंत्र से ज़्यादा काम करती है आपकी सच्ची भाव, सच्चा श्रद्धा। जब सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चा मन होगा तो उस मंत्र शक्ति आपको मिलनी ही मिलनी है। ये इतना दुर्लभ मंत्र जो शक्ति द्वारा प्राप्त हुआ है, ये मंत्र आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तो इस मंत्र को आप तप और शक्ति प्राप्त करें और अपना वह जगत कल्याण करें। ऐसे ही अनेकों मंत्र और यंत्रों के बारे में हम आपको जानकारी आगे भी देते रहेंगे। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या है, यदि आपके ऊपर कोई ऊपरी बांधा है और कई महीनों बीत गए हैं लेकिन आपकी उस ऊपरी बांधा का निवारण नहीं हो पाया, तो आप हमें कमेंट करें। हमारे दरबार के माध्यम से आपको अपने घर बैठे यह सेवा दी जाती है कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यदि भूत प्रेत किसी भी प्रकार की कोई समस्या से आप पीड़ित हैं तो हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसका इलाज करते हैं। यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करके अपनी समस्या बताएं और अपने दुखों को दूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। ये असली तंत्र सब तक पहुँचे, क्योंकि आज इसकी बहुत ज़रूरत है। आने वाली वीडियो तक जय महाकाली।